हाय फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे रुचि सोया इंडस्ट्रीज लिमिटेड स्टॉक की। इस वीडियो में हम तीन एनालिसिस करेंगे। हमारी पहली एनालिसिस होगी कि 18 अप्रैल 2022 को इंट्राडे के लिए क्या हमारे टारगेट्स होने चाहिए, ये हम कैसे डिसाइड करें कि ये स्टॉक मंडे को ऊपर जाने वाला है या फिर नीचे जाने वाला है और क्या हमारे टारगेट्स हो सकते हैं। सेकंड, हम इसमें एनालिसिस करेंगे कि काफ़ी सारे ट्रेडर्स हमारे ऐसे भी हैं जो इंट्राडे नहीं करते हैं, जो पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं, जिसे हम BTST और लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के नाम से भी जानते हैं। साथ ही साथ हम इसमें ये भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि वीकली बेसिस पे अगर आप इसमें ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो किस पॉइंट पे सपोर्ट आ रही है और किस पॉइंट पे रेजिडेंस है, और ऐसा कौन सा नंबर है जो आपको आसानी से ये बता सकता है कि इस वीक में ये स्टॉक ऊपर जाने वाला है या इस वीक में ये स्टॉक नीचे जाने वाला है। और थर्ड, हमारी जो एनालिसिस होगी वो होगी एस्ट्रोलॉजी। देखिए, एस्ट्रोलॉजी का हम इस्तेमाल करते हैं ये समझने के लिए कि लॉन्गर टर्म के लिए अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो क्या ये सही समय है, ये स्टॉक क्या ऊपर की तरफ जा रहा है या फिर नीचे की तरफ जा रहा है, और ऐसी कौन सी डेट्स हैं जहां पे आप इन्वेस्टमेंट करके इसमें एक लॉन्गर टर्म के लिए एक अच्छा पैसा कमा सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो में एनालिसिस करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको आने वाले समय में सभी स्टॉक्स के ऊपर वीकली, इंट्राडे और एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जो भी एनालिसिस है वो हम आपके साथ शेयर करते हैं, और ये आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने में काफ़ी बेनिफिट करती है। साथ ही साथ अगर आप हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पर हम आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी, ऑप्शंस और स्टॉक्स की एस्ट्रोलॉजी टेक्निकल वीडियो शेयर करते रहते हैं। और हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी 3। मैंने डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दिया है, आप वहाँ से हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो में सबसे पहले हम एनालिसिस करते हैं इंट्राडे। इंट्राडे के अंदर हमारे क्या लेवल्स हो सकते हैं। इंट्राडे के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारा ट्रेंड डिसाइडिंग का लेवल है, ये नंबर है 953.26 रुपीज़ का। अब आपको मंडे को ये देखना है, अगर आप इस स्टॉक को खरीदना चाहते हैं तो आपको इसे सिर्फ और सिर्फ 993 रुपये 56 पैसे के ऊपर ही खरीदना है, उससे पहले आपको इसे नहीं खरीदना है। अब आपके मन में एक सवाल हो सकता है कि ये कैसे डिसाइड होता है। देखिए, इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम एक हाई प्राइस से लेके लो प्राइस के बीच में एक लाइन खींचते हैं जो हमारी सप्लाई और डिमांड की लाइन कहलाती है, और इस बीच में हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा कौन सा प्राइस है जिस प्राइस के ऊपर सबसे ज़्यादा ट्रेड्स डाली गई हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, जिस प्राइस के ऊपर सबसे ज़्यादा ट्रेड्स डाली गई हैं, स्टॉक अगर उसके नीचे रहता है तो लोगों का लॉस आना शुरू हो जाएगा और स्टॉक से ज़्यादा गिरने के चांसेस नीचे की तरफ हैं। और स्टॉक अगर उसके ऊपर बना रहता है, क्योंकि उस नंबर पे सबसे ज़्यादा ट्रेड्स पड़ी हुई हैं, तो स्टॉक्स को होल्ड करके रखते हैं, ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि मंडे को इंट्राडे में 9:15 से 9:30 के बीच में आपको कोई ट्रेड नहीं डालनी है। 9:30 के बाद आपको ये देखना है, अगर ये स्टॉक 953.26 रुपीज़ के ऊपर जाता है तो आप नीचे की तरफ एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के 2 से 3 रुपए का, ऊपर की तरफ 960.51, 968 रुपये 28 पैसे, 976 रुपये और 984 रुपये आप टारगेट्स कर सकते हैं। अगर 930 पे ये स्टॉक 953 रुपीज़ के नीचे ही बना हुआ है और ये 953 रुपीज़ के ऊपर नहीं जा रहा है, तो आप इसके अंदर ऊपर की तरफ स्टॉप लॉस लगाकर 1 से 2 रुपये का या मैक्सिमम 3 रुपये का आप इसमें टारगेट कर सकते हैं। डाउन साइड में 945.56, 938.35, 930.71। लेकिन आप याद रखिएगा, अगर आपको इसे खरीदना है तो आप इसे 953 के ऊपर ही लेंगे। 953 के नीचे ये डाउन साइड में है और 953 के जब ये ऊपर आएगा तो ही इसके अंदर बाइंग शुरू होगी। अब डिस्कस कर लेते हैं वीकली बेसिस पे। देखिए, काफ़ी लोग इंट्राडे नहीं करते हैं, उन्होंने कॉल और पुट ऑप्शंस खरीद रखे होते हैं और किसी में उनका लॉस आ रहा होता है, लेकिन वो क्या करते हैं, कॉल और पुट ऑप्शन क्योंकि 28 अप्रैल की एक्सपायरी में होते हैं, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली कहाँ पे सपोर्ट आ रही है और कहाँ रेजिडेंस आ रहा है। तो अब राइट हैंड साइड पे अब आप ध्यान से देखिएगा, स्टॉक बंद हुआ है 923 रुपये 25 पैसे के आसपास में। अब हमें क्या करना है कि देखिए, जो हमारा ट्रेंड डिसाइडिंग का लेवल है वो है 920 रुपये 62 पैसे। अब आपको ये याद रखना है कि अगर ये स्टॉक 920 रुपये 62 पैसे से 923 रुपये के बीच में अगर ये ऊपर की तरफ क्लोजिंग देने में कामयाब होता है, तो वीकली बेसिस पे आपके जो टारगेट हैं वो आपको 1043, 1119 और 1241 का फाइनल टारगेट है हाईएस्ट। अगर बहुत ज़्यादा बाइंग आती है तो यहाँ तक जा सकता है।
डाउन साइड में अगर इसकी क्लोजिंग 923 रुपये 25 पैसे के बाद 920 रुपये 62 पैसे के नीचे चल रही है तो फिर डाउन साइड में आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं 798, 722 और 599। मैं मान के चलता हूँ 798 आपके लिए काफ़ी रहेगा, क्योंकि ये काफ़ी लंबे लेवल्स हैं और ये तभी आ सकते हैं जब स्टॉक के अंदर कोई काफ़ी बड़ी बुरी खबर आती है, लेकिन 798 तक ये चीज़ आसानी से कर सकता है। ये होंगे हमारे वीकली के लेवल्स जो आपके लिए वैलिड होंगे मंडे से लेके फ्राइडे तक के लिए। अब बात कर लेते हैं एस्ट्रोलॉजी में लॉन्ग टर्म के हिसाब से। अब देखिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यों? क्योंकि मेरा ये मानना है कि देखिए स्टॉक मार्केट में जो प्राइजेस हैं वो ऊपर और नीचे बदल तो सकते हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजी के अंदर आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि देखिए जो ग्रह हैं वो अपनी जगह पर स्टेबल रहते हैं और वो किसी भी स्टॉक के प्राइस को अप और डाउन जब भी कर सकते हैं जब उसके ग्रह बदलते हैं। अब इसे हम कहते हैं न्यूरल एनालिसिस। अब आप इसका एक छोटा सा एग्जांपल देख लीजिए कि पहले इस स्टॉक में देखिए ये डेट आ रही थी, कितनी डेट आ रही थी कि यहाँ पर छोटा सा चेंज आएगा 28 अप्रैल 2021 में, और जिसके बाद देखिए ये साफ साफ दिखा रहा था कि ये स्टॉक 9 जून तक बढ़ता रहेगा। अब आप देखेंगे तो देखिए यहाँ से कितनी बड़ी मूव आई है। इसलिए मैं कहता हूँ कि लॉन्ग टर्म का जो इन्वेस्टमेंट है वो एस्ट्रोलॉजी के बिहाफ पे होना चाहिए। अब उसके बाद आप देखेंगे तो ये कह रहा था कि 9 जून के बाद एक छोटा सा फॉल आएगा यहाँ तक के लिए, तो आप देखेंगे कि 1370 से जो करेक्शन है वो 1046 तक हो गया है। फिर क्या था, छोटा सा एक राइज, फिर फॉल, छोटा सा एक राइज, फिर फॉल, और फिर एक छोटा सा राइज और फिर फॉल, और आप देखेंगे तो ये स्टॉक गिरता जा रहा है। अब आप समझ जाएंगे कि एस्ट्रोलॉजी इंपॉर्टेंट क्यों होती है, क्यों किसी के ग्रह बदल जाने पे राजा से रंक बन जाता है और रंक से राजा बन जाता है। इसलिए हम एस्ट्रोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। अब आप देखेंगे तो यहाँ पर ये था कि छोटा सा बॉटम आउट हो सकता है और एक रैली और फिर एक फॉल। अभी भी ये दिखा रहा है कि इस स्टॉक के अंदर जो करेक्शन है मोस्ट प्रोबेबली 29 या 30 अप्रैल तक ये करेक्शन चलता ही रहेगा। करेक्शन का मतलब ये नहीं है कि डेली गिरता रहेगा, बट हाँ 29 या 30 अप्रैल के आसपास में आप इस स्टॉक में छोटी सी अपनी होल्डिंग्स बना सकते हैं, और फिर दिखा रहा है कि तकरीबन 1-1.25 महीने तक ये स्टॉक अपसाइड में रह सकता है। तो फ्रेंड्स ये तो कहती है एस्ट्रोलॉजी। अब आप आई होप आप इंट्राडे, वीकली और एस्ट्रोलॉजी के जो लेवल्स हैं आप समझ गए होंगे। साथ ही साथ अगर आप ये देखना चाहते हैं कि जो हम आपको यहाँ पर एनालिसिस करके बता रहे हैं वो हमारी प्रेडिक्शन कैसी है, तो आप हमारी जो यूट्यूब पर वीडियोस हैं आप इन्हें जाकर देख सकते हैं कि कैसे हर स्टॉक पर हमने आपको पहले ही बताया था कि क्या होने वाला है। और देखिए जब उनके टारगेट्स आए हैं तो हमने वीडियोज़ भी बना कर बताई हैं कि आपने प्रॉफिट्स बुक कर लिए हैं या नहीं कर लिए हैं। देखिए यहाँ पर हमारा एक ही मेन पर्पस है कि आप सभी ट्रेडर्स को एक ट्रेडिंग के अंदर एक छोटी सी हेल्प करना, जिससे कि देखिए किसी के लाख रुपए 2 लाख रुपए का नुकसान होने से अगर हम आप बचा सकते हैं तो हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे और सभी स्टॉक्स पे टेक्निकली और एस्ट्रोलॉजी जो लेवल्स हैं वो हम आपके साथ शेयर कर सकें। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बाय बाय नाउ।